है वो कि हम टेलीविज़न हमें क्या किया 20 साल इस PH को दे दिए हमें, और इन्होंने हमारे जो 20 साल हमारा शोषण किया है, हमें आज तक हमें कुछ नहीं मिला है। और जो भी सरकारें आती है हमारे साथ धोखाबाजी करती है। हमारी 70 महीने की जो पेंडिंग बेसिस रुकी है, और जो बीजेपी वाले कहते हैं हमें कोसते हैं, इस बीजेपी के टाइम में रुकी है हमारी 70 महीने की सैलरी। और हमारे साथ बहुत न्यारो हमारे बच्चे जो हमारे बिना कपड़े बिना रोटी से रह रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप जो बूढ़े माँ बाप हैं, हम उनको भी कुछ नहीं दे पा रहे हैं। अगर हमारे साथ ये कह जा रहे हैं कि आने वाला टाइम जो हमें जो सता रहे हैं, 61 दिन है हमारा इधर हड़ताल का बैठने का, और जो इस तरह हमें सता रहे हैं, तो हम इनको जय चेतावनी देना चाहते हैं। आने वाले दिनों में लखनपुर से पारी छोड़ेंगे हम नहीं छोड़ेंगे। आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। इस समय हम डोगरा चौक में हैं, महाराजा हरि सिंह जी की मूर्ति के पास है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे PH डेली वेजर्स और बार एसोसिएशन के और युवा राजपूत सभा के जो लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने एक तिरंगा रैली निकाली है। हम इनसे बात करते हैं कि क्या उद्देश्य जो है इस तिरंगा रैली का है। आप विजुअल्स में साफ तौर पर देख सकते हैं। हम PH टेलीविजन है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम हक नवाज़ है, मैं सब डिवीज़न ठाठरी से हूँ। आप देख रहे हैं कि हर टेलीविज़न के हाथ में अभी तिरंगा है। ये क्यों है? क्योंकि अगर देश में मुहिम चलाई जाती है कि हर घर तिरंगा, तो ये पीछे नहीं रहे। इन्होंने अपने हाथ में तिरंगा रखा। हालांकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, अगर आप टेलीविज़न के सीने भी चीर दोगे ना, अंदर से नक्शा निकलेगा किसका? तिरंगे का। क्योंकि हम लोग देशभक्त लोग हैं और इसी देश के लोग हैं। हमने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे हम टेलीविज़न डिपार्टमेंट में हैं। कल आपने देखा होगा एक हमारा साथी 9 दिन के बाद मिला है। वो वहाँ से लैंडस्लाइड में चला गया था, वहाँ किसी पासी में होकर नहर से चलता गया, 9 दिन के बाद वो मिला। क्या उसने कुर्बानी नहीं दी? क्या वो देश के लिए शहीद नहीं हुआ? यही बात मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूँ कि हमारा मसला जो है वो जल्द से जल्द हल कर दीजिए। क्योंकि अगर आप हमारा मसला हल नहीं करते हैं, तो अब हमारे साथ सारी एसोसिएशन जुड़ गई है। जम्मू की पब्लिक को समझ आ गई है कि ये लोग जो है ये निर्दोष है। क्योंकि इनके पास लड़ने के अलावा या तो ये खुदकशी करें या तो लड़ें, क्योंकि खुदकशियाँ तो हम करेंगे नहीं, बुज़दिल टेलीविज़न है नहीं, इसलिए हम ग्राउंड पे लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हम ये जंग ना जीत ना जाएं। और साथ में जो हमारे बार एसोसिएशन ने हमारा साथ दिया, टीचर एसोसिएशन ने हमारा साथ दिया, युवा राजपूत जो है उन्होंने हमारा साथ दिया, ट्रांसपोर्ट वालों ने साथ दिया। क्योंकि ये जम्मू के लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको समझ आ गई कि टेलीविज़न का घर जो है वो नहीं चल रहा है अब, इसलिए हमें इनके समर्थन में आना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल से तमाम एसोसिएट्स का शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और हमारे अंदर जो रूह ख़त्म हो गई थी उसे फूंक दिया। और साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि हम लोग अनपढ़ नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी के कुछ लोग बोलते हैं कि टेलीविज़न अनपढ़ है। हम लोग अनपढ़ नहीं है। आप खुद ही सोचो, अगर एक पाइप से 50 या 60 कनेक्शन चलाने होंगे, एक नया लड़का आता है, डिप्लोमा होल्डर आता है ITI वाला, वो उसको समझने में कम से कम 3 से 4 साल का समय लगता है कि वो सीख ले। और इन टेलीविज़नों को ये कहते हैं अनपढ़ है। क्या इन्होंने अपनी ज़िंदगी इस डिपार्टमेंट के लिए नहीं दी? क्या इन्होंने अपने आप को इस डिपार्टमेंट के लिए कुर्बान नहीं किया? यही मैं कहना चाहता हूँ कि हम आज़ाद देश के वो गुलाम हैं, अभी हम आज़ाद नहीं हुए हैं। क्योंकि ये मज़दूर जो है ये अभी आज़ाद नहीं हुआ है। इसीलिए हम आज एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहते हैं कि इस 15 अगस्त को हमारे माथे से ये टेलीविज़न का ठप्पा जो है ये आप हटा दीजिए और हमें जो है रेगुलर कर दीजिए, और वो भी SRO 64 के तहत। अगर हमारे लिए 64 SRO बना है, तो आप दूसरे SRO के बीच में क्यों जाते हैं? जैसे बार एसोसिएशन के लोग हमारे पास आए, उन्होंने खुद कहा कि तुम्हारे वो कानून वो जानते हैं, कानून उनके हाथों में है, उनको पता है कि इनके लिए SRO चौहट बना है, तो बाद में ये क्यों हमको गुमराह करें? इसीलिए मैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा कि हमारे लिए जो SRO बना है उसके तहत हमें परमानेंट कर दीजिए, और जो बाकी बचते हैं उनके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू कर दीजिए। अगर जल्द से जल्द आपकी डिमांड पूरी नहीं की जाती है तो आप अपना प्रोटेस्ट कितने देर तक जारी रखेंगे? देखिए, ये तो अब जैसे किसान बॉर्डर पे बैठे थे, तो वो जब तक वो जीत नहीं गए वो हटे नहीं। वैसे हम लोग भी, अब हम लोगों ने भी धरना किया है। आप देख रहे हैं कि हम लोग अब सुबह से शाम तक जो है खाना भी वहीं पे अब आ रहा है और बना भी रहे हैं, और टेलीविज़न लड़ भी रहा है। हम लोग साथ में हंसते भी हैं, हम लोग साथ में रोते भी हैं, और साथ में रेगुलाइजेशन का इंतज़ार भी कर रहे हैं। अगर 15 अगस्त तक हमारा फैसला नहीं हुआ तो 15 अगस्त के बाद आप देखेंगे जम्मू की हर सड़क पे, रात हो दिन हो, टेलीविज़न की आवाज़ गूंजेगी, और वो आवाज़ यह होगी कि गवर्नर साहब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो और घर में जाके आराम करो।
जय हिंद जय भारत। तो हम यहाँ पे और भी जो बार एसोसिएशन के लोग हैं उनसे भी कोशिश करेंगे, उनसे हमारी बात हो सके। अवामी लहर जिंदाबाद, बार एसोसिएशन जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, आगे अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, आवाज दो, आवाज दो, गवर्नर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वरना वापिस दिल्ली जाओ, गवर्नर साहब होश में आओ, वरना वापिस दिल्ली जाओ, गवर्नर साहब होश में आओ, वरना वापिस दिल्ली जाओ, गवर्नर साहब होश में आओ, वरना वापिस दिल्ली जाओ, गवर्नर साहब होश में आओ, वरना वापिस दिल्ली। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जिस तरह से गुट होते नजर आए हैं, हाथों में तिरंगा लेकर रैली भी करते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? तिरंगा हमारी आन बान शान है, वो हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं लिया। हमारे इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 15 अगस्त को, वैसे भी सरकार ने कोई मुहिम चलाई थी, हम तो ऐसे भी अपनी खुशी से तिरंगे को लेके बाहर निकले हैं। दूसरी बात यह है कि आज मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार, गवर्नर इंतज़ामिया जो है उन्होंने कोई चुप्पी साधी है, वो आंखें मींद ली हैं और पिछले 2-3 सालों से वकील, राजपूत सभा, डेली वेजर्स, यहाँ पे जितनी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुए उसमें सरकार फेल नज़र आई और कार्रवाई जो है वो ज़ीरो हुई। सरकार को जितने लोग, मैं तो कहता हूँ सरकार को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बंद कर देना चाहिए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को स्क्रैप कर देना चाहिए। आप बोर्ड आपका गलतियाँ करे, बच्चे पहाड़ों से, रजौरी, पुंछ, भद्रवाह, डोडा, रामबन, बनी, बसोली, किश्तवाड़ से एक एक दिन का किराया खर्च करके जम्मू आते हैं, यहाँ होटलों पे रहते हैं और आपके एग्ज़ाम प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और 2-3 महीने बाद जब वो उम्मीदें लेके अपने माँ बाप के पास बैठे होते हैं कि हमारी नौकरी लगेगी, आप उनको यहाँ से ये निकाल, अपने स्कैम निकाल कर दे रहे हो। पिछले 4-5 वर्षों से सरकार हर जगह पे जो है वो फेल साबित हुई है। मैं जम्मू शहर में 28 सालों से जानीपुर में रहता हूँ, 28 सालों में कभी पानी की किल्लत मैंने नहीं देखी थी, लेकिन जब से ये गवर्नर इंतजामिया आया है फेल है। कहती है कि कहीं ना कहीं आज जो है हमारी जो है रात में कहीं ना कहीं जनता खुश है, और जनता की अगर हम बात करें, चाहे वो युवा राजपूत सभा हो, चाहे वो जल शक्ति विभाग के तमाम डेली वेजर्स हो, सड़कों पर ही नजर आए हैं और आज एक गुट होते भी नजर आए हैं। कहीं ना कहीं जो हाल इस समय तस्वीर आप कहीं ना कहीं तवे पुल की देख रहे हैं, वो सभी दर्शक भी देख पा रहे हैं, तो इसे किस तरह से आप देखते हैं? मैडम, एक शेर से मैं आपको एक बात अपनी रखना चाहूँगा कि मुख्तसर इतना के 2 हरफों से बन जाए दिल, तवील इतना कि इसमें 2 जहां का दर्द। हमारे दिलों के अंदर इतने दर्द हैं कि हम किसी के आगे पटारा नहीं खोलते। जम्मू के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, हमें हर बात के लिए रोना नहीं आता, चिंदी चोर नहीं हम लोग सरकार को टाइम दे रहे थे, हम लोग इंतज़ार में थे कि गवर्नर इंतज़ामिया, यहाँ यूटी में गवर्नर साहब का रूल लगा हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी जब भी रही, कोलिशन में रही, उनकी मजबूरियाँ रही, वो डेलीवेजर्स को भी आश्वासन देते रहे, वो राजपूत सभा को भी आश्वासन देते रहे, वो वकीलों को भी आश्वासन देते रहे, वो नौजवानों को, जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, आज डाटा देख लीजिए, हमारी रियासत, हमारी जो ये यूटी है आज नंबर 1 है हिंदुस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट में। वो इन सब लोगों को एक इंतज़ार था, वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। आखिर इंसान है, एक सब्र की एक इंतहा होती है, वो सब्र का बांध टूट चुका है। मैं गवर्नर साहब, आप मैडम, मैं मीडिया से ही पूछना चाहूँगा, जम्मू की मीडिया से, आपने कभी कोई गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के कोई लोग देखे कहीं सड़कों पर, कोई इंतज़ामिया के लोग देखे कहीं कोई कार्रवाई में, कोई लोगों से मिलती हुई कहीं एडमिनिस्ट्रेशन देखी है आपने? लोग एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंदर एसी में बंद एसी कमरों में बैठकर अपने जबरन हुक्म जो है वो जारी करते हैं, लोगों को मजबूर किया जाता है वो हुक्म मानने के लिए। आप देखिए अभी पिछले दिनों एक तमाम आंकड़े जो इस समय यहाँ सड़कों पर है कहीं ना कहीं, और इस समय अगर मैं बात करूँ, चलो यही वोटर्स है, यही जो है कहीं ना कहीं वोट देते हैं सरकार को चुनकर कुर्सियों पर बिठाते हैं, और आज यही वोटर्स सड़कों पर है। सरकार को आने वाले चुनावों में चिंता तो सतानी हो, बिल्कुल सतानी चाहिए। मैं कहता हूँ उनको ये सतानी चाहिए, उनकी आंखें जो है वो उनको खोल देनी चाहिए और उनको ये समझ लेना चाहिए कि वो फेल हो चुके हैं। और गवर्नर साहब से भी मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि गवर्नर साहब, आप तो पब्लिक से नहीं मिलते, आपके सलाहकार जो हैं उनको बदल दीजिए। मुझे लगता है आपको मशवरा जो है, आपको सलाह जो है वो ठीक नहीं दी जाती, आपको पब्लिक के साथ बात करनी पड़ेगी। आप तो एक लीडर हैं, आपसे अलग उम्मीदें थी। आपसे पहले मुर्मू साहब जब यहाँ आए तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, लोगों को वो पसंद नहीं आए, सरकार को भी लगा कि वो यहाँ शायद ना चल पाएँ।
आपको शायद इसलिए यहाँ भेजा था कि आपको सरकार से सेंटर हुकूमत सेंटर की सरकार को भी और यहाँ की पब्लिक को भी आपसे उम्मीदें थी, लेकिन आप हर जगह फेल हो चुके हैं। हम आपको गुजारिश करते हैं, हम आपसे अपील करते हैं कि गवर्नर साहब आप अच्छा काम करेंगे तो हम तो आपकी कुर्सी पे आके बैठने वाले नहीं हैं, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, हमारी आपकी जाती कोई लड़ाई नहीं है, हम अपने लिए कुछ मांग नहीं रहे हैं, लेकिन जनरल पब्लिक के ग्रीवांसेस को भी तो एड्रेस करना चाहिए। आपके लोग घरों के अंदर या ऑफिस AC वाले कमरे में बैठ कर एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी। आज जो रैली है जो युवा राष्ट्रीय सभा भारत के PH डेली वेजर्स जो है इकट्ठे मिलकर बना रहे हैं। देखिए, जैसा आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो जम्मू के हालात बने हुए हैं, जम्मू के लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के लोग देख लो, चाहे डेली वेजर लगा लो, युवा राजपूत सभा एक छुट्टी मांग रही है जो महाराजा हरि सिंह जी के नाम पे। महाराजा हरि सिंह जिनकी ये स्टेट है, जो स्टेट के मालिक थे, उनके नाम पे एक छुट्टी जिसमें सरकार का कोई खर्चा होने वाला नहीं है, वो भी नहीं दी जा रही। डेलीबरेटली लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि लोग सड़कों पे उतरें। डेली वेजरों को 28-28 साल से उनका जो जेन्युइन राइट बनता है वो पूरे नहीं दिए जा रहे। रिजर्व कैटेगरी के टीचर जो हैं वो सड़कों पे बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर फाइनेंस असिस्टेंट के जो एस्पायरेंट्स हैं वो सड़क पे बैठे हुए हैं, या JKPSI के लोग हैं वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। मजबूर किया जा रहा है जम्मू के युवाओं को, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को, या लोग जो सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं उनको भी। और महंगाई की मार से जनता की कमर तोड़ दी है और जनता को ऐसा हरासमेंट किया जा रहा है कि ये लोग एकदम से सड़कों के ऊपर निकले, और उसी तरीके से ये आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैंने पहले भी कई दिन पहले एक मीडिया में बोला था कि हमारे जम्मू कश्मीर एक जन आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। आज आप देखें, युवा राजपूत सभा, बार एसोसिएशन और PH एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से एक कंबाइंड रैली निकाली गई है। तो इसका मकसद यही है LG साहब को याद दिलाना कि लोगों की जो जायज़ डिमांडें हैं जम्मू के लोगों की, उनका जल्द से जल्द हल किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आने वाले दिनों में एक आंदोलन ऐसा खड़ा होने वाला है कि फिर ये प्रशासन भी बदलेगा, ये शासन भी बदलेगा, तब इससे संभाला नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे युवा राजपूत सभा, बार एसोसिएशन और PH डेली वेजर्स के द्वारा एक कंबाइंड रैली निकाली गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर कोई अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। आज हमारे 61 दिन हो गए हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार को हमने पहले ही बताया था, डेली वेजर काम छोड़ हड़ताल पर बैठा हुआ है। जम्मू के अंदर पानी की त्राई हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट को टस से मस नहीं हुआ। लेकिन हमारे से पता नहीं कौन सी इम्तिहान लेगी। पानी पिलाते हैं हम, पुण्य जो काम करते हैं, हमने कौन सी पाप किया जिसकी हमको ये सज़ा दे रही है जम्मू कश्मीर की सरकार, LG सरकार हमें कौन सी सजा दे रही है। 2 महीने से हम काम छोड़ हड़ताल पर बैठे, मच्छरों ने हमारी जान खा ली, पीछे के बच्चे भी बर्बाद हो गए, हमारी आने वाली लाइफ भी बर्बाद हो चुकी है। 3 हमारी यहाँ पीढ़ियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। हमारे बूढ़े माँ बाप वो उम्मीद करते कि हमारे बच्चे नौकरी करेंगे, हमें अच्छा खाना मिलेगा, कपड़ा देंगे, उनको भी हमें व्यवस्था नहीं दे पाए, और अपनी जवानी भी खत्म हो गई। जो हमारे आने वाले बच्चे हैं पीढ़ी, वो भी अनपढ़ रह गए हैं। तो मैं जम्मू कश्मीर की LG सरकार से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, मत सताओ गरीबों को, खुद ही सत जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि हमारे देश के सुपर नेता हैं, और आन और बान शान आज झंडे की हमने खुशी से झंडा चढ़ाया, लेकिन हमारे पर रहम करिए, रहम करिए, रहम करिए, यही मुहार करता होता है। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आज जो आपने कंबाइंड रैली जो हमने इसलिए निकाली है वो कि हम डेली वेजर, हमें क्या किया 20 साल इस PH को दे दिए हमें, और इन्होंने हमारे जो 20 साल हमारा शोषण किया है, हमें आज तक हमें कुछ नहीं मिला है। और जो भी सरकारें आती है हमारे साथ धोखाबाजी करती है। हमारी 70 महीने की जो पेंडिंग बेसिस रुकी है, और जो बीजेपी वाले कहते हैं हमें कोसते हैं, इस बीजेपी के टाइम में रुकी है हमारी 70 महीने की सैलरी। और हमारे साथ बहुत न्यारो हमारे बच्चे जो हमारे बिना कपड़े बिना रोटी से रह रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप जो बूढ़े माँ बाप हैं, हम उनको भी कुछ नहीं दे पा रहे हैं। अगर हमारे साथ ये कह जा रहे हैं कि आने वाला टाइम जो हमें जो सता रहे हैं, 61 दिन है हमारा इधर हड़ताल का बैठने का, और जो इस तरह हमें सता रहे हैं, तो हम इनको ये चेतावनी देना चाहते हैं, आने वाले दिनों में लखनपुर से पारी छोड़ेंगे हम, इनको भी हम नहीं छोड़ेंगे।
तो ये देखा आपने जिस तरह से युवा राजपूत सभा जो है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की मांग करते हुए यहाँ पे है, और बार एसोसिएशन की अपनी मांगे हैं और डेली वेजर्स अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पे इन्होंने कंबाइन रैली निकाली है। तो इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए अवामी लहर न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त, मैं शाहनवाज।